वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इन्वेस्ट राजस्थान समिट पर सियासत, प्रदेश की जनता के साथ छलावा कर रही कांग्रेस, पूनिया बोले। इन्वेस्ट राजस्थान समिट को लेकर विपक्ष हमलावर है। बीजेपी ने समिट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने राजस्थान सरकार और कांग्रेस कमेटी की कथनीकरनी में अंतर बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अडानी अंबानी को लगातार कोसती है, लेकिन जब अडानी राजस्थान में निवेश करने आते हैं उसी कांग्रेस पार्टी से जुड़े राजस्थान के मुख्यमंत्री अडानी के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं। कांग्रेस राजस्थान की जनता के साथ छलावा कर रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और उसका आलाकमान अडानी अंबानी की आड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कोसते हैं, दूसरी तरफ उसी पार्टी की सरकार अडानी के लिए रेड कारपेट बिछा रही है। यह कांग्रेस के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मूर्ति का तोड़कर फेंका, उस जगह माता रानी की लगा दी प्रतिमा, कांग्रेस में गुस्सा। राजस्थान के उदयपुर जिले के मावली ब्लॉक में गत रात कुछ लोगों ने एक उद्यान में लगी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की मूर्ति को तोड़कर फेंक दिया। मूर्ति का सर अलग कर दिया, उसकी जगह माता रानी की प्रतिमा की स्थापना कर दी। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुस्सा है और उन्होंने पुलिस व प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। यह घटना मावली ब्लॉक के रखियावल गाँव के संजय उद्यान की है। यहाँ लोग अक्सर स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने आते हैं। गत किसी ने मूर्ति को तोड़ा और पेडेस्टल से हटाकर फेंक दिया। पेडेस्टल पर लिखे नाम को भी लाल कलर से पोत दिया। मावली विधानसभा क्षेत्र उदयपुर जिले में सामान्य विधानसभा क्षेत्र है। उदयपुर शहर, वल्लभनगर और मावली 3 विधानसभा क्षेत्र ही सामान्य श्रेणी में आते हैं। विधानसभा की बाकी 5 सीटें आरक्षित हैं। अडानी संग तस्वीर, बीजेपी का हमला। गहलोत बोले, गौतम हो, अंबानी हो या जय शाह, सबका स्वागत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार सभी उद्योगपतियों का स्वागत करेगी, फिर चाहे यह अडानी हो, अंबानी हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह, क्योंकि राज्य में रोजगार और निवेश की आवश्यकता है। गहलोत ने शनिवार को इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन के दूसरे दिन संवाददाताओं से बातचीत में कहा, चाहे अडानी हो, अंबानी हो या फिर अमित शाह के बेटे जय शाह, हम सभी का स्वागत करेंगे। हम रोजगार और निवेश चाहते हैं। गैस सिलेंडर में विस्फोट, 4 की मौत और 16 झुलसे। अवैध तरीके से रीफिलिंग करते समय हुए धमाके। राजस्थान के जोधपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ मेन गैस सिलेंडर में विस्फोट से 4 लोग जिंदा जल गए, 16 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि कीर्तिनगर में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग के दौरान गैस लीकेज हुआ था। आसपास की कॉलोनी में खड़ी गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गई हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना की खबर मिलते ही जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पहुंचे। MGH अस्पताल जिला कलेक्टर ने बताया कि इस दुर्घटना में अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 जनों की मौत हुई है और 16 घायल हुए हैं। राहुल गांधी ने अडानी को लेकर गहलोत सरकार को चेताया। राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2022 में आए उद्योगपति गौतम अडानी और सीएम अशोक गहलोत की मुलाकात पर उठा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं उद्योगपतियों और व्यापार के खिलाफ नहीं हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैपिटल के खिलाफ हूँ। अगर पूरा का पूरा पॉलिटिकल पावर 2 या 3 आदमियों को फायदा पहुँचाने में लग जाएगा तो इससे हिंदुस्तान का नुकसान होगा। अगर जो राजस्थान की सरकार ने गौतम अडानी को गलत तरीके से राजस्थान में बिजनेस दिया, मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। अगर सही तरीके से दिया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी अडानी के मुद्दे पर लगातार सीएम गहलोत को निशाने पर ले रही है। हालांकि सीएम गहलोत ने बीजेपी पर पलटवार भी किया है। सीएम गहलोत ने कहा कि बैलगाड़ी लेकर राजीव गांधी के कंप्यूटर का विरोध करने वालों का राजस्थान का विरोध नहीं करना चाहिए। राजधानी बीजेपी के लिए केंद्र की यह योजना साबित हो सकती है चुनावी संजीवनी। राजस्थान में बीजेपी पिछले 3.5 साल में कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई है, लेकिन अब जबकि प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव के बिगुल बजने में महज 1 साल का वक्त बचा है, ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार के आसरे प्रदेश भाजपा ने 4 लाख से ज्यादा वोटरों पर पकड़ बनाने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का सहारा ले रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने नवरात्र में इस योजना को अमली जामा पहनाया।
नवरात्र में कन्या का पूजन होता है, लिहाजा सुकन्या समृद्धि योजना को चुना गया। इस योजना में कोई भी परिवार अपनी 10 वर्ष तक की बेटियों का बचत खाता पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकता है। प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक खाता खुलवाने के लिए पहली किश्त खुद जमा करवाएंगे। पूनिया ने मां त्रिपुर सुंदरी के पवित्र प्रांगण में देवी स्वरूप कन्याओं के चरण वंदन कर मोदी सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना में अपने वेतन से 9 बालिकाओं का खाता खुलवाकर इसकी शुरुआत की। पर्यटन से गुलाबी तो खर्च में नवाबी हुआ शहर। अगर आप भी जयपुर की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो एक बार बजट देख ले, क्योंकि होटल, टैक्सी और पर्यटन से जुड़े तमाम खर्चों में इस बार आपकी जेब 30% तक ज्यादा कटेगी। कोरोना संक्रमण के 2 साल बाद इस सीजन में जयपुर सैलानियों से गुलजार होने जा रहा है। राजस्थान में अक्टूबर से मार्च तक पर्यटन सीजन में इस बार देशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या का रिकॉर्ड टूटने के पूरे आसार हैं। जयपुर में प्रदेश सहित अलग अलग राज्यों से पर्यटक आने लगे हैं। पर्यटकों के आने से होटलों में बुकिंग फुल होनी शुरू हो गई है। सैलानियों की बढ़ती संख्या से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस साल बीते 2 सालों से अधिक पर्यटक जयपुर आएंगे। अप्रैल से सितंबर तक जयपुर में 8 लाख से अधिक पर्यटक पहुंचे हैं। इनमें अधिकांश देसी पर्यटक शामिल हैं। हवा महल अधीक्षक सरोजनी चंचलानी ने बताया कि इस साल पर्यटकों की संख्या 25 लाख तक पहुंच सकती है। अगर अशोक गहलोत ने किया ये काम तो राजस्थान को मिलेगा देश का सबसे सस्ता फोन और लैपटॉप। इन्वेस्ट राजस्थान आमजन के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि अगर राजस्थान सरकार सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनाएगा तो 20,000 रुपए का स्मार्टफोन सिर्फ 3 से 4,000 रुपए में आम जन तक पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप महज 40,000 रुपए में मिल पाएगा। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले ग्लास सेक्टर में गुजरात में निवेश करने वाले वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि ऐसे निवेश का फायदा गुजरात और राजस्थान दोनों को मिलेगा। दोनों राज्य सेमीकंडक्टर के एमएसएमई क्लस्टर बनाएंगे तो कच्चा माल गुजरात में बनाएंगे और फिनिश प्रोडक्ट राजस्थान की क्लस्टर इकाइयों में बनेगा। सबको लाभ होगा। राजस्थान के औद्योगिक विकास के फॉर्मूले में उन्होंने 3 सूत्र गिनाए जो ऊर्जा, ऑटोमेशन और खनिज पर फोकस हैं। सेंट्रल बैंक में 110 अफसरों की भर्ती, 17 अक्टूबर तक आवेदन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिसर्स इन स्पेशलिस्ट कैटेगरी में कुल 110 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मंगवाए हैं। इन पदों में आईटी, इकोनॉमिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर, डेटा इंजीनियर, रिस्क मैनेजर आदि पद शामिल हैं। इनमें एससी वर्ग के आवेदकों के लिए 19 पद, एसटी वर्ग के आवेदकों के लिए 6 पद, ओबीसी वर्ग के आवेदकों के लिए 22 पद, ईडब्ल्यूएस वर्ग के आवेदकों के लिए 7 पद और जनरल वर्ग के आवेदकों के लिए 56 पद रखे गए हैं। इन सभी पदों पर योग्य आवेदकों का चयन इंटरव्यू के जरिए लिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 17 अक्टूबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में सोलर एनर्जी का 1 लाख मेगावाट का पोटेंशियल। पश्चिमी राजस्थान में सोलर एनर्जी का 1 लाख मेगावाट का पोटेंशियल है। राजस्थान में सोलर क्षेत्र में देश में सबसे ज्यादा एनर्जी जनरेशन का पोटेंशियल है। इसके अलावा विंड एनर्जी के भी यहाँ अच्छे अवसर हैं। हमारी योजना अगले 5 सालों में 25 से 30 हजार करोड़ रुपए के निवेश की है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 40 से 50 हजार करोड़ रुपए तक की किया जा सकता है। टाटा पावर के सीईओ प्रवीर सिन्हा ने इन्वेस्ट राजस्थान समिट में कहा कि कंपनी प्लान प्रदेश में 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने की भी है। बीते कुछ साल में देश में ईवी व्हीकल की मांग में जोरदार तेजी आने की संभावना है। टाटा पावर 5,000 मेगावाट सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स लगा रहा है, जो कि जैसलमेर, बाड़मेर समेत पश्चिमी राजस्थान में लगाए जाएंगे।